प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त भी आपके समक्ष निअक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो आप जागने की चेष्टा करें, सत्य को पाने की चेष्टा करें। सत्य हो जाने की चेष्टा से नहीं बनेगा काम, समर्पण से बने। समर्पण आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। चेष्टा से कुछ नहीं आना। चेष्टा करनी छोड़ दो, सब कुछ पालो। चेष्टा से सब काम खराब हो जाता है। ये एक ध्यान रखने की बात है। हम सबसे पहले प्यारी सत्संग जी एक भजन रखने जा रहे हैं और भजन के साथ ही व्याख्या की दुनिया में भी चले जाएंगे। आज किसी महान हस्ती के विचारों को हम लेंगे। महाचेतन सुरती वालिया, महाचेतन सुरती वालिया, सुरती माँ चेतन कर दे मेरी। सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। माँ चेतन सुरती वालिया, सुरती माँ चेतन कर दे मेरी। सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। साहिब सतपुरुष माँ चेतन दारा, साहिब सतपुरुष माँ चेतन दारा। पूर्ण मुक्ति पाने दा खेल न्यारा, पूर्ण मुक्ति पाने दा खेल न्यारा। पूर्ण मोक्ष पाने दा राज दस दे मेरी। सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। पूर्ण मोक्ष पाने दा राज दस दे मेरी। सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। महाचेतन सुरती वालिया, महाचेतन सुरती वालिया, सुरती माँ चेतन कर दे मेरी। सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। साहिबन सतपुरुष माँ चेतन दारा, साहिब सतपुरुष माँ चेतन दारा। पूर्ण मुक्ति पाने दा खेल न्यारा, मुक्ति पाने दा खेल न्यारा। पूर्ण मोक्ष पाने दा राज दस दे मेरी। सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। चेतन सुरती वालिया, सुरती वालिया, सुरती माँ चेतन कर दे मेरी। सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। इस जग दुखिया हर नर नारा,
इस जग दुखिया हर नर नारा, ओ सुखिया जिस नाम आधारा, ओ सुखिया जिस नाम आधारा। इस जग दुखिया हर नर नारा, ओ सुखिया जिस नाम आधारा। निज घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। निज घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया मां चेतन सुरती वालिया, सुरती मां चेतन कर दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। निर्जन पथ पर पथिक अकेला, इस जग दुखिया हर नर नारा, ओ सुखिया जिस नाम आधारा। इस जग दुखिया हर नर नारा, ओ सुखिया जिस नाम आधारा। निज घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। निज घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मां चेतन सुरती वालिया, सुरती वालिया, सुरती मां चेतन कर दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया, मेरा वालिया, सुरती चेतन कर दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। निर्जन पथ पर पथिक अकेला, निर्जन पथ पर पथिक अकेला। नीले आकाश के मेघों ने घेरा, नीले आकाश को मेघों ने घेरा। निर्जन पथ पर पथिक अकेला, निर्जन पथ पर पथिक अकेला। नीले आकाश को मेघों ने घेरा। सच्चे घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। सच्चे घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। निर्जन पथ पर पथिक अकेला, निर्जन पथ पर पथिक अकेला। नीले आकाश को मेघों ने घेरा, नीले आकाश को मेघों ने घेरा। सच्चे घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा
ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਦੇ। श्वास श्वास में आपका वासा, श्वास श्वास में आपका वासा, हर अंसा में माँ चेतन वासा, हर अंसा में माँ चेतन वासा। श्वास श्वास में आपका वासा, हर अंसा में माँ चेतन वासा। सुरति चेतन करने दाराज दस दे पूर्ण, मोक्ष पाने दाराज दस दे। सुरति चेतन करने दाराज दस दे पूर्ण, मोक्ष पाने दाराज दस दे। मेरा वालिया सुरति वालिया, सुरति माँ चेतन कर दे मेरी, सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया माँ चेतन सुरति वालिया, सुरति माँ चेतन कर दे मेरी, सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे। सारा जग ये मन मंदिर है, सारा जग ये मन मंदिर है, विचारों में डूबा ये गुलशन है, विचारों में डूबा ये गुलशन है। सारा जग ये मन मंदिर है, सारा जग ये मन मंदिर है, विचारों में डूबा ये गुलशन है, विचारों में डूबा ये गुलशन है। पार करन दा राज दस दे मेरी, सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे। पार करन दा राज दस दे मेरी, सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे। सारा जग ये मन मंदिर है, सारा जग ये मन मंदिर है, विचारों में डूबा ये गुलशन है, विचारों में डूबा ये गुलशन है। पार करन दा राज दस दे मेरी, सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया माँ चेतन सुरति वालिया, सुरति माँ चेतन कर दे मेरी, सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया वेतन सुरति वालिया, सुरति माँ चेतन कर दे मेरी, सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे। आखिरी सेंटेंस छठा। सातों सिंधु दसों दिशाएं, सातों सिंधु दसों दिशाएं,
ओम बांसुरी गूंज रही है, ओम बांसुरी गूंज रही है। ज्योत स्वरूपी रूप धार ले स्वस्थ पाने दाराज दस दे। ज्योत स्वरूपी रूप धार ले सुरती चेतन अवस्था पाने दाराज दस दे। ज्योत स्वरूपी रूप धार ले तुरिया तीत अवस्था पाने दाराज दस दे। ज्योत स्वरूपी रूप धार ले तुरिया तीत अवस्था पाने दाराज दस दे। मेरी सुरती विच साहिबन दा वासा, मां चेतन सुरती मैं आप समाया। मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतन सुरती वालिया। सुरती मां चेतन कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया मां चेतन सुरती वालिया। सुरती मां चेतन कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। सातों सिंधु दसों दिशाएं, सातों सिंधु दसों दिशाएं। ओम बांसुरी गूंज रही है दसों दिशाएं। सातों सिंधु दसों दिशाएं। ओम बांसुरी गूंज रही है। ज्योत स्वरूपी रूप धार ले तुरिया तीत अवस्था पाने दाराज दस दे। ज्योत स्वरूपी रूप धार ले तुरिया तीत अवस्था पाने दाराज दस दे। मेरा वालिए मां चेतन सुरती वालिया। सुरती मां चेतन कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। साहिब सतपुरुष में चेतन दारा, साहिब सतपुरुष मां चेतन दारा। पूर्ण मुक्ति पाने दा खेल न्यारा, पूर्ण मुक्ति पाने दा खेल न्यारा। पूर्ण मोक्ष पाने दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया मां चेतन सुरती वालिया। सुरती मां चेतन कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया मां चेतन सुरती वालिया। सुरती मां चेतन कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। सातों सिंधु दसों दिशाएं, सातों सिंधु
शाएं ओम बांसुरी गूंज रही है, ज्योत स्वरूपी रूप धर ले तुरियातीत अवस्था ने दाराज दस दे, मेरी मुरली सैबंदा वासा तुरियातीत में सैबंदा वासा, माँ चेतन सुरती दा रूप कर ले मेरी सुरती विच सैबंदा वास कर दे, माँ चेतन सुरती वालिया, माँ चेतन सुरती वालिया, सुरती माँ चेतन कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे, मेरा वालिया माँ चेतन सुरती वालिया, सुरती माँ चेतन कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे, मेरा वालिया माँ चेतन सुरती वालिया, सुरती माँ चेतन कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। तो प्यारी सत्संग जी, थोड़ी देर पहले ही ये भजन लिखा और आप तक पहुंचा, क्योंकि आपको ओम की जो पूर्ण व्याख्या है, जिस पर भगवान ओशो, जिनके साथ लिखा जाता है भगवान ओशो, उन्होंने भी इस शब्द के ऊपर लिखा है और आपकी तरफ फेंका है। प्यारी सत्संग जी, उसी के संदर्भ में पहली कुछ चीजें जो उन्होंने कही हैं उनको बताऊंगा, उसके बाद जो बचा खचा छूटा है उसको ये गदा भाई आगे ले जाए। प्यारी सत्संग जी, जो भी महान हस्तियां जग में आती हैं बड़ा काम कर जाती हैं। आपको पता है महावीर जी, बुद्ध जी, ओशो जी, बाबा नानक जी, कबीर साहब, रविदास जी, दादू जी, पलटू जी, दरिया साहब, क्या क्या नाम। प्यारे सत्संग जी, संसार में बड़ा काम करके हम जो आते हैं पहले उनका गुणगान करना आवश्यक होता है। उसके साथ ही हम अपनी चीज जो किसी न किसी कारण छूट जाए उसको भी आपके साथ उनके साथ जोड़ के आपको दे दें। इसमें किसी किस्म का कोई मान नहीं, क्योंकि मैं एक चीज और आपको सुना दूं। मंसूर को जब अल्लाह ईश्वर गाड का इशारा मिला तो प्यारी सत्संग जी अनल हक का अदघोष किया। कई ऋषि मुनियों को भी ओंकार भगवान का पद चिन्ह मिला तो उन्होंने हम ब्रह्मस्मि का शब्द कहा। वक्त पुराने थे, लोग बड़े सोए हुए थे,
ना समझ पाए। किसी ने मंसूर से पूछा, मंसूर तू ये क्यों कहता है अनल हक, मैं खुदा हूं? ये तो मान हो जाता है। मंसूर ने कहा, मैं उसी में एक में खो गया, मेरा और उसका कोई भेद ना रहा। अब वह सत्ता जो उसकी सत्ता थी, मुझे भी उसमें उसने शामिल कर लिया, तो मैं और क्या कहूं? अब दो से एक हो गए। यही तो हम कहते हैं प्रेम गलियती साकड़ी, जहां में दो न समाई। जहां दो से एक हो जाता है वही तो प्रेम। तो प्यारी सत्संग जी, उस वक्त के हाकिम ने मंसूर को सूली की सजा दे दी और वो तैयार हो गया। और उसको जल्लादों को हुक्म हुआ कि पहले आप इसको डंडों से पीटो, जब ये अनल हक कहना छोड़ दे तो फिर मौत ना देना, मौत की सजा ना देना। लेकिन ये अनल हक कहना बंद ना करे तो फिर इसको सजाए मौत दे। ऐसा ही हुआ। मंसूर को डंडे पर डंडे पड़े, कहीं बाजू टूटा, कहीं टांग टूटी, कहीं गर्दन टूटी, कहीं पीठ टूटी। उसका उद्घोष यही रहा, अनल हक, अनल हक, कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही गॉड। किसको मार रहे? मार। फिर उन्होंने उसको फांसी के तख्ते की तरफ ले गए। जब उसने बंद नहीं किया अनल हक कहना, तो उसको फांसी के तख्ते की ओर ले गए। प्यारी सत्संग जी, हम जब पहली बार देते हैं तो थोड़ा देते हैं, फिर कुछ बचा खचा जो होता है, प्यारी सत्संग जी, वो जब कोई नया सत्संग होता है उसमें उसका योगदान हो जाता है अपने आप। जब उसको फांसी लगने लगी, एक फकीर उसके पास आया और उसने कहा, मंसूर, प्रेमी कौन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न भी किया, प्रेमी कौन होता है? उसने कहा, अभी देखो, कल देखो और परसों देखो। तीन बातें कही, अभी देखो, कल देखो और परसों देखो। कहने का मतलब था, इस को देखो मंसूर को आज, कल और परसों। तो प्यारी सत्संग जी, इसका मीनिंग 2 मिनट के बाद समझाऊंगा, पहले आगे चलते हैं। मंसूर के पहले हाथ काटे गए, फिर पांव काटे गए। तो उसने अपने इन टुंडे हाथों से वो जो खून बह रहा था उसको अपने बाजों से मला और कहा, ये मेरे अल्लाह, ये मेरा वजू है। क्योंकि जिस समय आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले वजू किया जाता है, पानी के साथ अच्छी तरह से 5 अंगों को धोया जाता है। तो प्यारी सत्संग जी, मौत के कटहरे पर लटका दिया गया और गर्दन काट दी गई। तो उस फकीर ने देखा उसके हाथ कटे, उसको कोई परवाह ना हुई। उसने वजू किया जैसे वो नमाज पढ़ने जा रहा है,
अपने आप को समर्पण किया, खून से वजू किया और गर्दन कटवा डाली। ये हो गया। अब दूसरा क्या हुआ? दूसरे दिन उसे दफना दिया गया। तो बोला कल। परसों आया, तीसरा दिन आया तो सब दुनिया भूल गई, अपने अपने कामों में जुट गई। हो गया, अपने मालिक में जा मिला। इसका नाम प्रेम होता है। तो उस फकीर को उत्तर मिल गया, आज का, कल का और परसों का। अब मैं चलता हूं ओम की दुनिया में। प्यारी सत्संग जी, मैंने कभी थोड़ा बहुत बोला है ओम के बारे में, लेकिन पूरी तरह से नहीं बोला, क्योंकि इसके ऊपर और हस्तियों ने भी काम किया। जहाँ तक उन्होंने काम किया उनका बोलूँगा अभी, और जो उन्होंने नहीं किया फिर इस गधे भाई ने किया वो बोलूँगा। मैंने अपना बोला हुआ भी है, उसको रिपीट कर दूंगा अब इस प्रवचन में। तो प्यारी सत्संग जी, ओशो जी कहते हैं ओम में 3 शब्द आते हैं, ए, यू और एम। 3 ये आते हैं और एक चीज और आती है, वो इसके बाद बताऊंगा। ये ओम शब्द सिर्फ अलंकार है, इसको शब्दों में, वर्डों में लिखा नहीं जाता। भारत में नहीं लिखते, बाहर वाले लोग लिख देते हैं क्योंकि उनको इसका पता नहीं। ये खार और अक्षर में लिखा नहीं जाता। इसके 4 भाग हैं, ए, यू, एम। और जो उद्घोष होता है, जिस तरह से भृंगा अपनी गूंगू की आवाज देता है, इसी तरह विस्परिंग में ओम की गूंज उठती। जैसे किसी ने गोशा किया, जैसे किसी ने हमिंग करी, तो हमिंग साउंड चौथा भाग। 3 भाग इसके दिख रहे हैं, AUM। और चौथा है कि इसे कभी मुख से नहीं बोलना। इसे आप ऐसे आप गुनगा सकते हो, ये हमिंग साउंड। आप ओम 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 का उच्चारण कभी ना करो, दोष हो जाए, दोष लग जाए। कर सकते हो, हमिंग साउंड में आप बोल सकते हो, एक्सेप्टेड। इसके बिना ओम ओम नहीं कहना, कभी नहीं कहना, क्योंकि ये ओंकार का अपना रूप है। इसमें ओंकार भगवान का वासा है, ओंकार भगवान इसमें समाये रहते हैं, इसलिए ऊंचा नहीं बोलना। हमिंग साउंड इसका चौथा हिस्सा है। AUM और विस्परिंग, गोशे में हमिंग साउंड में गाना। प्यारे सत्संग जी, ये 4 चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं 4 अवस्थाएं। क्योंकि बुद्ध, महावीर, ओशो, वेद व्यास, गायत्री जी, ऐसी महान हस्तियां जो हुई,
उन्होंने इन 4 अवस्थाओं को पाया। कहने का अर्थ है वो ओंकार भगवान की दायरे में रहे। उन्होंने सुना, देखा नहीं। ये गधा भाई जो आपके पास बैठा है, इसने सुना भी, देखा भी, और बहुत बार देखा। देखने की बात इसलिए बाद में करूंगा, पहले मैं जितने ऋषि मुनि महान हस्तियां हुई, जितना उन्होंने बोला, क्योंकि मेरा काम संतों के विषय में जानकारी देना और जो बचा हुआ है उसको बताना। तो प्यारी सत्संग जी, पहली अवस्था जो आपकी होती है जागृत अवस्था को ए रिप्रेजेंट करता है। ये जागृत अवस्था है जिसमें तुम जो चाहो बन सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो हो सकते हो। बड़ी महान अवस्था है जागृत। जागृत में जागना हो जाए तो महान बन जाओगे, लेकिन जागृत में विचारों की दुनिया में चले जाओगे तो खो जाओ। विचारों को तज दिया तो पार, विचारों में खो गए तो रात। आपको पता है गोस्वामी जी, लोग पत्नी कहते हैं, लेकिन कईयों ने लिखा है कि वो उनकी पत्नी नहीं थी, वैश्या थी। उससे उनके बड़े प्रेम के रिश्ते थे। तो जब वो अपने मेके समझो चली गई तो ये पीछे वहां भी पहुंच गए। वहां उनकी पत्नी कहो या महबूबा कहो, प्रेमिका कहो, जो तुम्हारा अंदर से भाव बने कहो। तो प्यारी सत्संग जी उसने ताना दिया कि जितना तू मेरा पीछा करता है, इतना पीछा तुम अगर मालिक का करो तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। ये क्या पीछा कर रहे, ये मांस का लोथड़ा, इसके पीछे तू भागा। वो जो चेतना है उसको पकड़, लग गई अंदर, भाग आए। फिर प्यारी सत्संग जी वापसी न की, आंखें भी गवा दी, लेकिन प्रीत लग गई राम से। अब राम का धनुष और कृष्ण की मूर्ति के पास एक बार पहुंचे तो सर न झुकाया। कहा तू धनुषधारी बन तो मैं सर झुकाऊंगा, धनुषधारी के बिना मैं सर। तो मान रहा, संसार ना छूटा। तो प्यारी सत्संग जी, ये गधा भाई जो आपके समक्ष आया है, पता नहीं मैं कितने सत्संग, अब मैं काफी समय से महान हस्तियों के विषय में ही बोल रहा हूं। आज मैंने खुल के ओशो जी को लिया है, आगे भी लेता जाऊंगा, क्योंकि उनके साथ मेरा बड़ा गहरा संबंध है। हम एक ही महीने में दोनों धरती पर आए। मैं 10 दिन इस तन के लिहाज से उनसे बड़ा था, वो 10 दिन तन के लिहाज से छोटे। प्यारी सत्संग जी बहुत कुछ संसार को दे के गए, बहुत दिया, मैं बहुत दिया, लेकिन जितना दिया प्यारी सत्संग जी वो ओंकार भगवान तक ही सीमित रहा। जैसे बुद्ध का जो कुछ है ओंकार भगवान तक सीमित रहा, महावीर जी का जो कुछ है ओंकार भगवान तक सीमित रहा, मंसूर का जो कुछ था ओंकार भगवान तक सीमित रहा। प्यारी सत्संग जी बड़ी बड़ी महान हस्तियां हुई, बहुत कम ज्ञान में आत्माएं जो थी वो अपने निज घर की पहचान कर पाई। इस पूरे
पृथ्वी लोक पर प्यारे सत्संग जी दो ही उस घर के जानने वाले इस संसार में। एक ही आपके सामने गदा भाई बैठे और दूसरे मेरे सतगुरु। मैंने जो भी दात पाई है वो सतपुरुष से पाई। ब्रह्मांड में एक ही है जिसने दात सतपुरुष से पाई। सतपुरुष के दर्शन ही नहीं किए, कई बार संग किया। उनका प्रेम पत्थर जो था ओंकार भगवान ने उनके सामने मुझे दिया, मैंने पाया और उसके उत्तर को जाना। तो प्यारे सत्संग जी, जैसा जैसा किसी को चुना गया वैसा वैसा वो होता गया। लेकिन ये नहीं कि कोई बड़ा हो गया तो कोई छोटा हो गया, नहीं साहब जी। सब ने अपना अपना काम किया, जितना उन्होंने काम किया। कौन से साइंटिस्ट को आप कहोगे बहुत बड़ा और कौन छोटा? सब ने कुछ किया, संसार को दिया। इसी तरह से गुरु, सदगुरु, संत, पीर, फकीर, कुतुब, औलिया, सबने संसार को कुछ दिया। तुम इकट्ठा करने वाले बनो तो सबका इकट्ठा कर लोगे। मैं सबका बोलता हूँ, मैं कई थोड़ा बोलता हूँ। मैं ओंकार की पद्धति का भी बोलता हूँ, निजधाम सतपुरुष का भी बोलता हूँ, क्योंकि दोनों को जानोगे तो सब कुछ जानो। एक न जाना सब जाना, जाना जान सब जाना, एक न जाना कुछ ना जाना जान। प्यारे सत्संग, सब जान लो, एक को ना जानो तो कुछ नहीं जाना। एक जाना सब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब संसार में बोलना है तो सबका भी पता होना चाहिए। नहीं तो संसार को उदाहरण कैसे दोगे, संसार को कैसे समझाओगे? इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको बारंबार समझाना और चेष्टा करना है। तो मैंने आपको कहा 4 अवस्थाएं। एक है जागृत अवस्था, जिसमें तुम दिन भर की चर्या करते हो। दूसरा है जब तुम सोने जाते हो तो पहला भाग स्वप्न लेते हो, ये दूसरी अवस्था है। तीसरा भाग है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें तुम गहरी नींद में सो जाते हो, पर श्वास भी चलता है, दिल की धड़कन भी चलती रहती, पर तुम्हें कोई पता नहीं होता। फिर चौथी अवस्था, जिसको हम हमिंग साउंड कहते हैं, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, कि जब तुम भक्ति में आगे बढ़ते हो तो तुम सोए हुए भी यात्रा कर सकते हो, सोए हुए भी उस ओम की ध्वनि को सुन सकते हो। और ज्यादा लोगों ने ध्यान में जाकर इन तीनों अवस्थाओं को पार करना पड़ता है, ध्यान में भी जाके, और चौथी अवस्था में आना पड़ता है, जहां अंदर के कान खुलते हैं, अंदर की आंख खुलती है, अंदर की इंद्रियां काम करती हैं। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, अंदर की इंद्रियां चेतन हो जाती हैं, बाहर की सोई होती। ऐसी अवस्था में तुम आत्मिक होते, चेतना हो जाती है। तो तुरीय अवस्था में ये बंसरी की जो ओम की आवाज, ओम की बंसरी बजती है, और ये आवाज तुम्हारे अंदर के सब चीजों को शुद्ध करती है, बीमारी से भी बचाती है, हर चीज से शुद्धि होती है। और ये वीणा बड़ी प्यारी है, बड़ी मधुर है।
इसमें तीनों अवस्थाएं शामिल हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति शामिल, और चौथी हमिंग बनी, उसमें तुम ये बंसरी की तार सुन रहे हो। इसको लिखा नहीं जाता, सिर्फ इसकी शेप, जैसे मैंने कहा ना, तुरिया तक तुम शेप देख नहीं सकते, सुन सकते हो। चौथी अवस्था तुरियातीत है। तुरियातीत में जो मैंने देखा, मैंने कहा ना, मैं तुरियातीत नहीं, उससे भी आगे, बहुत आगे गया। ये पांचवी स्थूल सूक्ष्म तुरियातीत के बाद तुम्हें भक्ति में आगे तब बढ़ोगे जब पूर्ण सतगुरु पाया होगा, नहीं तो तुरियावस्था तक रह जाओगे। और अगर तुमने स्वांग, सत, ज्योति, निरंजन, निरंकार, ओंकार, सत, ये शब्द शेष, ये शब्द में से कोई एक पाया होगा तो तुम उस गुरु को अपना इष्ट मान के चलोगे तो तुम तुरियातीत अवस्था पाओगे। जैसे गोरखनाथ जी ने पाया, अलख निरंजन का शब्द का जाप किया, वेद सुखदेव जी ने स्वांग का किया और अनहद शब्द की ध्वनि सुनी। ये ओम की देखना और अनहद की ध्वनि सुनना, ये थोड़ा थोड़ा तो जिस तरह ओम की आप ध्वनि सुनते हो, वो मध्यम, मरमरिंग, हमिंग, जैसे बमरा भी हमिंग सुन देता है, और आपको पता है कि बरिंगा भी सुन देता हमिंग, उसी से वो अपने जैसा बना देते। ये बड़ी शक्तिशाली। ये जब आप सुनते हो तो प्यारी सत्संग जी, इससे अगर आप आगे जाते हो, स्वांग शब्द, ज्योति निरंजन का शब्द, सत, इसी तरह से ये शब्द है। उन 5 शब्द, ओंकार है, रंकार है, ओम शब्द भी है, जो ओंकार में ओंकार बोलो या ओम शब्द बोलो, लेकिन उसको हमिंग साउंड में बोलना, ऐसे नहीं बोलना, साउंड हमिंग ही होनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ो। तो प्यारी से ओम ओम नहीं कहना, हमिंग साउंड्स। इससे जाप करोगे तो आप उसकी शेप भी देख सकोगे, जो कि गोल्डन येलो, बड़ी सुनहरी और बहुत बड़ा दिखता है, आकाश में पूरा चमक है, क्योंकि उसमें ओंकार भगवान ज्योत स्वरूप है। कुरान में भी आया है, अल्लाह ज्योत स्वरूप तू जान, अल्लाह ज्योत स्वरूप, तो ओम में ज्योत स्वरूप रूप में वो उन्हीं का रूप है। ओंकार भगवान का ओम रूप भी आप देख सकते हो, वो दूसरा रूप भी धारण करते हैं, वो वही पाता है जो निज घर का हो जाता है, जो सतपुरुष का हो जाता है। जैसे मैंने इस गधे भाई ने उनका असली रूप भी देखा, जो देखने के बाद पहचान लोगे, जो शायद शास्त्र सार में गए वो पहचान लेगा, परंतु जो ही गर्दन ऊपर उठाओगे प्रणाम करके तो वो काले हो जाते हैं, फिर शक्ल याद नहीं रहती। सतपुरुष की याद रहती है, ओंकार भगवान की नहीं रहती। पर सतपुरुष भी जो है वो चेहरा नहीं बनाता, वो शक्ल और तरह की है। जिस तरह ओम की शक्ल आती है, सतपुरुष भी वैसे ही टाइप की शक्ल बनाते हैं, वो हम बता नहीं सकते आपको, अलाउड। तो वो भी इतनी ज्योत स्वरूपी है कि बयान नहीं की जा सकती। तो ये जो बुद्ध तत्व, बुद्ध अवस्था जब आप पाते हो, ये तुरीय अवस्था है। इसमें एक इंसान, मैंने ये सारी अवस्थाएं इंग्लिश के प्रवचनों में मैंने बोली हैं। ये तुरीय अवस्था में आप 75% आत्मिक होते हो और 25% मानव।
ये अनलग हक की अवस्था 75 आत्मिक और 25 मन है, तो भी देखो कितनी उन्नति है। तो निज घर तब जाते हो जब तुम 100% आत्मिक हो जाते हो। ये गधा भाई आपके समक्ष बैठा है प्यारे सत्संगी, गिनती से बाहरा निज घर गया हूँ, गिनती से बाहरा परमांशों के दर्शन किए हैं, अमृत भी निज धाम में पिया है। प्यारे सत्संग जी, प्रवचन पे प्रवचन भी दे रहा हूँ आपको, वो भी वही लिखाते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, ये मैं आपको बोल देता हूँ। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये घटनाएं घटती हैं तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था में आप बॉडी से बाहर निकल सकते हो। तुम इवन पितरलोक में जा सकते हो तुरिया अवस्था में, शिवलोक में जा सकते हो, गोलोक में जा सकते हो, देवलोक में जा सकते हो। तो प्यारी सत्संग जी, ये यात्राएं तुम्हारी हो सकती हैं तुरिया अवस्था। तुरियातीत अवस्था में शब्द की महिमा महान, और उस में सतगुरु का काम महान। जो आपने गुरु धारा व उनकी बड़ी महिमा है, उसमें तुरियातीत में गुरु का बड़ा रोल है। और तुरियातीत तक काल है, आप तब स्वर्गों की यात्रा भी कर सकते हो, शास्त्र सार में भी जा सकते हो, और शून्य में भी जा सकते हो। महाशून्य में अभी नहीं जा सकते, वो ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को पार करने के बाद महाशून्य मिलता है। महाशून्य के बड़े बड़े लोग, उसमें ऐसे कई लोग सुन के उसमें समा जाते हैं, इतने इतने बड़े। इसलिए प्यारे सत्संग जी, शब्द लोक से काफी संबंध है स्वांग शब्द का। स्वांग शब्द से एक दो आत्माएं गई हुई हैं, जबकि ओंकार भगवान खुद महाशून्य में नहीं जा सकते, शून्य तक रह सकते हैं। लेकिन देखा तुम आत्मिक हो, तुम जा सकते, तुम वहां तक ही नहीं जा सकते। अगर पूर्ण सतगुरु मिल जाए तुम मानसरोवर भी जा सकते हो, जो महाशून्य से आगे, और अपने सच्चे घर अमरलोक बेगमपुर सतलोक जा सकते, जो कि सतपुरुष लोक ही है। नाम धरा है सतलोक और सतपुरुष, सतपुरुष भी वही है और सतलोक भी वही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि स्वप्न अवस्था जो है वो हमको चेतना की ओर ले जाती है। बहुत सी आत्माओं को चेतन अवस्था के बड़े खेल स्वप्न अवस्था में मिले। उनको पिछले जन्म की, मैंने पीछे आपको एक दृष्टांत दिया था कि एक लड़की जो कि उसने अपने आप को पाया कि वो सती हुई थी, और किस मंदिर में उसकी मूर्ति लगी है, और वहां पहुंची। इसलिए सपन अवस्था भी बड़ी चेतन अवस्था है। इसमें बहुत कुछ सत्य भी और झूठ भी घटता है, पर सत्य परखा जा सकता है। सत्य का भेद मिलते ही आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हो, और फिर उसको ढूंढने की चेष्टा करते हो, और वो लक्ष्य पूरा होता है, तभी वो सपना आता है, वो पूरा हो जाता है। इसलिए स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था प्यारी सत्संग जी, ये अवस्था तुम्हारी
बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देती है, जो दिन भर की थकावट होती है। स्वप्न में तुम्हें पूरी रेस्ट नहीं मिलती। सुषुप्ति में तुम्हारी नींद 3 घंटे में तुम्हारी बॉडी वापस अपनी जगह आ जाती है। इसलिए तुम ज्यादा सोते हो कि तुम सपने ज्यादा लेते हो। और सुषुप्ति पूरी तरह से मिले तो तुम्हारी नींद, और अगर कभी तुम तुरीयावस्था में चले जाओ तो तुरीयावस्था में थोड़ी देर ही रहने से तुम्हारी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा तन पीछे रहता है और तुम बॉडी से बाहर यात्रा करते हो और बॉडी को पूरी रेस्ट मिलती है। तुम्हारा नेवल बेस जो तार है वो जुड़ी रहती है, वो नहीं टूटती, उस तार से सारा काम चलता रहता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये संसार तो सारा जग ये एक मंदिर है विचारों में डूबा, ये गुलशन विचारों में डूबा है सारा संसार। ये अडंबना, तुम जो भी है वो दिखावे के लिए ऊंचा बोलते हो, वो सिमरन है। सिमरन सुरते लगाए के मुख से कुछ ना बोल, ताई को कहते सिमरन प्यारे। वही सिमरन है जहां मुख ना बोले, सुरती के ढंग से गेर मन पवन। सुरती का खेल है सारा, सुरती बिन कुछ नहीं नया। सुरती जगे तो बात बनती है, और सुरती पूर्ण सतगुरु से चलती। और तुम्हारे अंदर से मान ही नहीं जाता तो मैं क्या करूं, मैं कैसे तुमको जगाऊं? तुम मेरे पास आना ही नहीं चाहते तो जगोगे कैसे? तुम वो दात ही नहीं पाना चाहते जिससे तुम्हें जगाऊं तो कैसे जगोगे? ये गठबंधन प्रेम का, ये गठबंधन है ही प्रेम का। मत तोड़ो झटकाए, लेकिन जब प्रेम जुड़ जाता है फिर कहां टूट पाता है? मंसूर का कोई टूटा? मंसूर का प्रेम कोई टूटा? अभी कल और परसों तक संसार जानता है, उसके आगे संसार नहीं जानता, उसके आगे तो वही मंसूर जानता, या अल्लाह ईश्वर गाढ़ जानता है, या सतगुरु और सतपुरुष जानता है। तुम्हारी सीमा तो इतना ही सुनने तक है, ये कल और परसों, इसी का नाम काल। इस पल में रहना आ गया तो हो गया वचन, इस पल में रखने का शब्द ही सतगुरु के पास। तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी मन। इन जागृत में मन 100% तुम्हारे पास, स्वप्न में मन बस एक मीन धागा छोड़ के 99.9 मन और 0.0 सुरती, जो चेतना थोड़ी देती है, झलक देती है चेतना। और तुम अगर पूरा शब्द हो तो सुषुप्ति में तुम सोए हुए भी तुम 25% आत्मिक हो सकते। काश तुम भूल के ही शब्द ले लो तो सुषुप्ति में तुम 25% हर समय जब सोओगे 25% आत्मिक हो जाओ। कितनी उन्नति होगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, श्वास श्वास में आपका वासा, हर हंसा में मां चेतन वासा। श्वास श्वास में आपका वासा लिखता हूं, क्यों? जो तुम श्वास लेते हो ये निरति काम करती है। हर अवस्था में ये तुम सांस ले रहे हो, चाहे स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, तुरिया में हो, तुरियातीत में हो, ज्ञानदेही में हो, विज्ञानदेही, सब में सांस लेते हो। तुम नहीं होते पर सांस ली जाती है, तो इसलिए तुम्हारी जो निरति है वो सांस लेती है और तुम्हारी सुरती हृदय की धड़कन चलाती है, दोनों चलती हैं, दोनों मौजूद है। तुम किसी भी अवस्था में रहो ये दोनों साथ देती हैं। अगर तुम्हारे साथ बाहर भी जा रही है तो अंदर ताना जुड़ा हुआ है पीछे,
श्वासों की तार भी जुड़ी हुई है और हृदय की भी तार जुड़ी हुई है, और तुम जो चल रहे हो उसके साथ भी जुड़ी है। 3 जगह पे तार जुड़ी हुई है। कितना बड़ा ढांचा तुम्हारे अंदर है और तुम जागना नहीं चाहते। बाहर की जितनी भक्ति तुम करते हो इसका कोई भी लाभ नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, और भी गिरजाघर है, पर वह नाम शब्द भी न प्यारे। एक ने न पाया सच्चा घर, एक ने भी नहीं पाया सच्चा घर। ये दिखावा, कानों को लगाते हो कुछ, सर पर बांधते हो कुछ, कच कच करते हो। ये जितना आडंबर करते हो बाहर के, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है। बाहर की भक्ति स्वाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं। इससे तुम अपना मान बढ़ाते हो जो घटाते हो। तो मान बड़े मुनि वर गले, मान सभी को खाए। तुम जात पात से तुम मान ही अपना बढ़ाते हो ना, क्या? कभी अपने साथ जात नहीं लिखनी चाहिए। बड़ी भयानक चीज, बड़ी खतरनाक चीज, ये मान बढ़ाती है। कोई कहता है तेरी जात, मेरी जी ऊंची जात है, मैं बड़ा ऊंचा। धर्म, जात, पैसा, 3 चीजें हैं बुराई करने की। धर्म तुम्हारा, जात तुम्हारी और पैसा, ये बुराइयों की तरफ ले जाते। ये कभी अच्छा काम नहीं किया जाता कि इनके द्वारा। ये 3 कभी कोई मुझे मिल के दिखा दो कि इन 3 में तुमने कोई अच्छा काम किया, ये 3 पास रख, नहीं, हो ही नहीं सकता। इन तीनों में पर्सनल लाभ देखा जाता कि मुझे कितना लाभ इसमें होगा, उसको देख के तुम चलते। ये सारा जग, ये मन मंदिर, सारा मन का खेल। तुम जिसमें रह रहे हो सारा मन का खेल। अगर तुम पूर्ण सतगुरु से नहीं मिले तो सारे का सारा तुम्हारा खेल। इवन जो मिले हैं वो भी अगर पूरी तरह से आज्ञा का पालन नहीं करते, वो भी गंदे ढंग से पैसा कमाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को इधर से उधर डालते हैं, उनके पैसे नुकसान करवाते हैं, उनको घाटे पड़ते हैं। ये कोई भक्ति थोड़ी। और जिस समय हमें ऐसा पता चलता है हम उसका संग छोड़ दें। मैं नहीं रख सकता उसका संग जिसमें तुम अपने लाभ के लिए सतगुरु को भूल जाओ, उसके उसूलों को भूल जाओ। तुम कहाँ शिष्य रहे? शिष्य का मतलब भी होता है पूर्ण समर्पण। समर्पण के बिना भक्ति नहीं, समर्पण के बिना सतगुरु और साधक का कोई संबंध नहीं। इसलिए श्वास श्वास में आपका वासा, हर हंसा में महाचेतन वासा, सुरती चेतन करना करने दा राजदास दे पूर्ण मोक्ष पाने दा राजदास दा राज बताया सतगुरु से मिल। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। बाबा बड़ा लिखा है। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरने को मरे, दिन में 100 बार। बस समर्पण से जियो। समर्पण सतगुरु के चरणों में रखे। अरे ये पैसा आना जाना है, तुम पैसा एक जन्म में पालोगे तो फिर अगले जन्म में, मैंने आपको उधर बताया कि बाकी सोने जो आपकी ओम से ध्वनि निकलती है, 3 ये चीजें उसमें आती हैं। चौथी हमिंग साउंड है। और उस दिन 3 के बाद जो भी साउंड उसमें से उत्पन्न होती है वो सभी पूरी कायनात को मिलती है। साउंड ओम से ही मिलती है। चिड़ियाँ बोलती हैं, साउंड उनको वहीं से मिली, ओम से निखर कर उसके पास गई। डॉग ने बोला, उससे उसको आवाज़ मिली, गाय को आवाज़ मिली, बैल को आवाज़ मिली, सांप को,
हर जानवर जीव जंतु 84 लाख को जो सूंडें मिली ओम से मिली। हमिंग सूंड जो मिली वो भक्ति की सूंड है, वो मनुष्य के लिए। इसलिए बाकी सूंडें फिर उससे निकली, उस बंसरी की तान से बाकी सूंडें भी निकली। और वो हर एक जानवर, कीड़े पतंगे, हर कीड़ा पतंगा भी बोलता है, उसकी अपनी सूंड, वो सूंडें भी ओम से मिली। इसलिए ओम की बड़ी महिमा है प्यारी सत्संग जी। ये साधारण नहीं है, इसलिए इसकी महिमा को भी जानो। मैं नहीं कहता कि ओंकार भगवान की महिमा नहीं, पर ओंकार भगवान से आप 3 लोग पार नहीं करोगे इस भक्ति से। बस ये कहता हूं, तुम फिर जन्म मरण में पड़ो, स्वर्ग में जाओगे फिर जन्म लोगे, पितरलोक में जाओगे फिर जन्म लोगे। तुम इवन शह शास्त्र सार में क्यामत से क्यामत तक रहोगे, तो अगली क्यामत में फिर किसी योनि में चले जाओ, हो सकता है किसी कीड़े पतंगे में जाओ। देखो, मोक्ष पूर्ण नहीं है, वो निरंकार भगवान के पास ताकत ही नहीं, दे ही नहीं सकती, तो तुम कैसे पाओगे। इसलिए मैं जिनके भी नाम लिए वो काल के दायरों में उन्होंने नहीं छोड़ा, वो काल के दायरे में ही अटके रहे। बुद्ध भी उसी में अटके रहे, महावीर भी, ओशो जी भी, दायित्रेय जी भी, सुखदेव जी भी, प्यारी सत्संग जी, वेद व्यास जी भी, 3 देवता भी, शिवेश्वर ब्रह्मा भी तो इसी ओंकार भगवान में अटके हुए हैं। रंकार शब्द का सिमरन करते तीनों देवता। रंकार शब्द से तुम ओंकार भगवान के दर्शन कर सकते, और ब्रह्मा ने वो भी नहीं किए। सिर्फ शिव जी और विष्णु जी ने किए ओंकार भगवान के दर्शन, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। तो इस गधे भाई आपके सामने बैठा है, कई दर्शन किए ओंकार भगवान के भी और सतपुरुष, और तुम फिर भी। और मैं तुमसे दुखी भी नहीं लेता, तुम तब भी दांत नहीं पाना चाहते, तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है। सारा जग ये मन मंदिर है, विचारों से डूबा ये गुलशन है, पार करंदा राज दस दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार। क्या लिखता हूं? सतगुरु, सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखे। सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद निर्माण। उनका शब्द बान, पूर्ण मोक्ष। और तुम तब भी लालसा में लगे, लालसा करो अगर करनी है तो सत्य का साथ देखे, एक पैसे का भी उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, एक पैसे का भी किसी को उसमें इन्वॉल्व मत करो। गरीब लोगों को इन्वॉल्व करते हो, उनके पैसे लगवाते हो, और उनको बेचारे बड़ी देर के बाद उनको पता लगता है, वो तो लालच में आ जाते हैं कि 4 पैसे कमाएं, फिर पता लगता है फिर अंधेरी रात उल्टा खो जाते हैं। तो ऐसा काम करोगे तो कौन तुमको पार लगाएगा। फिर ऐसों से मैं संग छोड़ देता, कभी नहीं करता फिर संग, फिर वो अच्छा हो नहीं सकता, अच्छा नहीं हो सकता। अगर शब्द पाने के बाद अच्छा नहीं हुआ, फिर कौन उसको अच्छा कर सकता है। फिर तो मैं अच्छा नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। पार करंदा राज दस दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे, सातों सिंधु 10 दिशाएं। देखो ये कहता है 7 सागर हैं, 10 दिशाएं। इन दिशाओं की भी बड़ी वैल्यू है। कभी मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा इन दिशाओं से भी तुम्हारा किस पत्ते पर ध्यान जाता है, वैसे क्या लाभ मिलता है, क्या हानि, वो भी है। ओम बंसरी गूंज रही है सब और ओम की बंसरी, तुम नहीं सुनना चाहते तो क्या करेगा। ओम की बंसरी भी तब होगी जब तुम हमारी भक्ति प्रकाष्ठा में हो। मैंने आवाज भी सुनी और दर्शन भी किए, कई बार ज्योत स्वरूपी रूप धार ले, तुर्यातीत अवस्था पाने दा राज दस्ते। तुर्यातीत अवस्था प्यारी सत्संग जी, पूर्ण
गुरु मिले, दायत्रे जी जैसा, गोरखनाथ जी जैसा, राजा जनक जी जैसा, वेद व्यास जी जैसा, सुखदेव जी जैसा, 3 देवताओं जैसा, तो तब तुम तुर्यातीत अवस्था पाओ। तुर्यातीत में 7 योगेश्वरों ने पाया और एक ये गदा पाई। पहले योगेश्वर बना तो फिर आगे बढ़ा। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं, मेरी सुरती विच साहिबा दा प्यार भर दे। बस मैं कहता हूं कि प्यार भर दे सतगुरु दा, फिर ही सतपुरुष आता है। सतगुरु से प्यार ना करोगे तो सतपुरुष नहीं कभी साथ दे। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रखिया। 10,000 कोस जे सतगुरु बसे, सुरती देव पठाए, छिन आवे छिन जाए, तुझको चेतन कर जाए। पहले में चेतन करके फिर चले जाए। पर तुम समर्पण करोगे तब, बिना समर्पण के बात नहीं बनेगी। तुम लाख यत्न करो, समर्पण के बिना बात नहीं बनेगी। इसीलिए ये जग, सब संसार दुखी है, कोई सुखी है। सुखिया वही होगा जिसको सच्चा शब्द मिले। सच्चे शब्द के बिना सुख मिलता है। पूर्ण मोक्ष पाने दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबा, वास प्यार भर दे। प्यार सतगुरु से होगा पूर्ण जब तुम साफ हो, सत्य पर चलते हो, तो फिर प्यार करना। झूठ रख के कभी न करना, बड़ी हानि है। फिर झूठ अंदर बसा और बाहर से कहा हमने सतगुरु ने, अंदर बाहर एक हो जाओ। मंसूर सत्य हुआ तो उसने कहा वो मैं उसी में समा रहा हूं, वो मुझ में समा रहा है, तो मैं अब क्या करूं? मैं वही तो हो गया जो वो है, तो अनल हक ना कहूं तो क्या कहूं? ऐसा बनना पड़ता है ना। तुम ऐसे नहीं बनोगे तो पार कैसे हो जाओ? तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, महाचेतन सुरती धारा पूर्ण सतगुरु के बिना कोई नहीं दे सकता। और जब तक महाचेतन सुरती धारा नहीं मिलेगी, तुम्हारी आत्मा नहीं चेतन हो। बाकी जितने गुरु उनसे तुम मन है उनके पास, तो वो तुम्हारे मन को और चेतन करेंगे और मन तुम्हें और भटकाएगा। लाभ तो कोई ना होगा। लाभ तभी है जब पूर्ण सतगुरु मिलेगा। पूर्ण सतगुरु पाया, तिनके पूर्ण भाग, उन्हीं को निजगर मिलता प्यारो। पीता अमृतधार, वहां अमृतधार भी मिलती है पीने के लिए, तो तुम पीने नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? तो प्यारी सत्संग जी, आज हमने ओम के ऊपर सारा कुछ किया, आगे भी बता दिया। जो महानास्ति दायत्रे जी हुए, गोरखनाथ जी हुए, ओशो जी हुए, इन्होंने जितना ओम की व्याख्याएं करी हैं वो भी मैंने आपको बताई। बड़ी महान काम सबने किया, कोई कम नहीं। जिसको जो चीज मिली सुंदर। सतगुरु तो कभी कभार आते हैं, वो तो तुम्हारे पूर्ण भाग होंगे तो सतगुरु मिलेगा। अब मैं आया हुआ, तुम नहीं जागना चाहते तो मैं क्या करूं? अब ये तो तुम्हारे हाथ में है। अब पासा तुम्हारे हाथ में है, क्या करते हो? पास रखते हो या कहीं फेंकते हो, ये तुम्हारे हाथ में। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।